मतदाता किसके वादों पर अपना भरोसा दिखाते हैं और वोट देते हैं, ये मतगणना की जो तारीख है वो भी आज दोपहर 2 बजे साफ हो जाएगी। कब वोट डाले जाएंगे दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर और कब उन 70 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आएगी, यानी कि मतगणना किस दिन होगी, उस तारीख का ऐलान भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कर दिया जाएगा। ये आप बीते 2 चुनावों की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2015 में क्या नतीजे आए थे और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या थी। 15 में आपने हासिल की थी 67 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 गई थी, कांग्रेस 0, 62 आई थी आपकी सीटें। 2020 में बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी, तो शून्य रहा था कांग्रेस का खाता बीते 2 चुनावों से दिल्ली के अंदर। और आज दोपहर 2 बजे पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किस तारीख में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा, किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन काउंटिंग होगी। दोपहर 2 बजे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हमारे साथ बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सर, आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है ईसीआई। जी, ऐसी जानकारी आई है और दिल्ली के लोग बहुत बेकरारी से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिल्ली का निजाम बदलना है। और चुनाव आयोग आज 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पूरे चुनाव के कार्यक्रम की रूपरेखा बताएगा और उससे दिल्ली में अगले चुनाव होने का मार्ग प्रशस्त होगा। जी सर, आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल लग जाएगा और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली के हर व्यक्ति को चुनाव आयोग के कोड का पालन करना होगा। ये हर चुनाव से पहले की व्यवस्था है। जी सर, वैसे अगर दिल्ली के सियासी गलियारे की बात करें तो यहाँ तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी हावी नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल एक आरोप लगा रहे हैं कि जल्दी रेड पड़ने वाली है सीबीआई की। देखिए, अरविंद केजरीवाल के 10 साल का इतिहास देखें तो वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं और जीवन भर उन्होंने झूठे आरोप लगाने की अपनी राजनीति को जोर दिया है। लिहाजा इसलिए उनके इन आरोपों में कोई दम नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो कानून के विरुद्ध हो तो आपको डर किस बात का है। जी सर, बीते 2 चुनावों में दिल्ली की जनता का साथ मिलता रहा है आम आदमी पार्टी को। इस चुनाव से बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएगी। दिल्ली का माहौल ये बता रहा है, लोग 10 साल के केजरीवाल के शासन से तंग आ चुके हैं। जी प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ लगातार हर पक्ष की ओर से अपने अपने हिस्से के दावे किए जा रहे हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि दावा तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन दावों पर वादों पर मतदाता कितना भरोसा दिखा पाते हैं, ये तस्वीर मतगणना के दिन ही साफ हो पाएगी और जिसकी तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। अपने वादे कर रहे हैं और वादों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। उन वादों को जनता कितना पसंद करती है, इसका ऐलान आज चुनाव आयोग कर देगा। और आज से दिल्ली के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद जिस तरीके से नोट बांटने की तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके से तमाम चीज़ें देखने को मिली थी, वो अब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार बहुत ज्यादा सख्त है और इस तरीके की तस्वीरें अगर देखने को मिलती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।